हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग ठीक होंगे। तो चलिए जनाब, आज बात करते हैं पुर्तगाल के बारे में। इससे पहले मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि अगर किसी भी हमारे दोस्त को, सब्सक्राइबर को, व्यूवर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो मलेशिया, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, पुर्तगाल और ब्राज़ील के हवाले से, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मैं हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनका मैंने नाम लिया है, इनका मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक मैं आपको गाइड कर सकता हूं एंड आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। बात करते हैं पुर्तगाल की। एक नया कानून बना है पुर्तगाल में, बच्चों के लिए है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा कानून है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। पहले ये कानून था कि जिस बंदे के पास या जिन भी लोगों के पास पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड होता था, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि उनके जो बच्चे हैं 2 साल बाद उनको पासपोर्ट मिलता था पुर्तगाल का। लेकिन अब ये नया कानून बन चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कानून बनाया है। पुर्तगाल की हुकूमत काफ़ी, जो मौजूदा हुकूमत है वो काफ़ी बेहतर प्रोसेस जो है, काफ़ी बेहतर चीज़ें, बेहतर कानून, काफ़ी अच्छी जो है वो अमेंडमेंट कर रही है। अब ये कानून बन चुका है कि अगर पुर्तगाल में बच्चा पैदा हो या किसी भी कंट्री से ट्रैवल करे, लेकिन शर्त ये है, कानून ये है कि बच्चे के पेरेंट्स के पास वहाँ का रेजिडेंस कार्ड हो। अगर बच्चे के पेरेंट्स के पास वहाँ पर रेजिडेंस कार्ड है, वो पुर्तगाल में लीगल है, तो जो बच्चा वहाँ पे पैदा होता है या बेशक वो किसी भी कंट्री से बच्चे वहाँ पर आते हैं, तो 1 साल के बाद, पुर्तगाल में रहने के 1 साल बाद ही वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनाब नया कानून है कि बहुत ही अच्छा कानून है। क्योंकि देखें, जो भी शादीशुदा लोग हैं, जिनकी फैमिलीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं कि शादी के बाद या बच्चे होने के बाद जो पेरेंट्स हैं वो उनका सारा फोकस बच्चों के ऊपर ही होता है कि इन्हें एक अच्छा और बेहतर और सिक्योर फ्यूचर दिया जाए, उनकी एजुकेशन के मतलब, उनकी सेहत के हवाले से। और आजकल क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ट्रैवल के हवाले से, तो आजकल पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों को एक अच्छी नेशनैलिटी दी जाए। तो पुर्तगाल इस हवाले से बहुत अच्छा है कि अगर कोई बंदा वहाँ पे मौजूद है, उसके पास रेजिडेंस कार्ड है, अगर उसका वहाँ पे बच्चा पैदा होता है, या वो पाकिस्तान या इंडिया से अपनी फैमिली को इनवाइट करते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि बच्चों को अब वो 1 साल बाद एलिजिबल हैं कि वहाँ का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पुर्तगाल का पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। क्योंकि एक तो वो यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट है और उस पर 186 कंट्रीज़ में नो नीड वीज़ा, वीज़े के बगैर जा सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यूएस और यूके से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, क्योंकि यूएसए और यूके का पासपोर्ट नंबर 7 पे है और पुर्तगाल का पासपोर्ट नंबर 6 पे है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि आप पासपोर्ट लेने के बाद अगर चाहें तो सारी ज़िंदगी अपनी स्पेन में, नीदरलैंड में, नॉर्वे में, स्विट्ज़रलैंड में कहीं भी गुजार सकते हैं। क्योंकि ये जो पासपोर्ट है ये सिर्फ पुर्तगाल का पासपोर्ट नहीं, पूरे यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट है। तो ये जनाब एक नई अपडेट थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जनाब कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।